शफाफ चली, तहरीके इंसाफ चली, साफ चली शफाफ चली, तहरीके इंसाफ चली। एक दूजे का थामो हाथ, चलो चलो इमरान के साथ, एक दूजे का थामो हाथ, चलो चलो इमरान के साथ। साफ चली शफाफ चली, तहरीके इंसाफ चली, साफ चली शफाफ चली, तहरीके इंसाफ चली। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पीटीआई वर्कर चैनल की तरफ से जाहिद हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। और जो नई अपडेट हो रही हैं उसके मुतल्लिक आपको आगाह करता हूँ। पीपल्स पार्टी ने जो फैसला किया है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैंने इस पर गौर किया तो हर चीज़ सामने आती जा रही है। मेरे कुछ तलकात हैं, उस तलकात की बेस पे मुझे ये पता चला है पिछले 2 दिन से आसफ अली जरदारी साहब आला हलकों में अपने बेटे को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाने के लिए बड़ी जद्दोजहद की, लेकिन पाकिस्तान के जो आला ताकतवर हलके हैं उन्होंने ये बात कबूल करने से इनकार कर दिया। इसके बाद 2 दिन कमेटी चलती रही पीपल्स पार्टी की और आज उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तो मैं ये समझता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़ी गेम खेली है। आम तौर पे कहा जाता है एक तीर से 2 निशाने, लेकिन पीपल्स पार्टी ने एक तीर से 5 निशाने किए हैं। 5 टारगेट उन्होंने हासिल करने हैं। तो वो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। जब इंतखाबी मुहिम शुरू हुई थी तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को निशाने पर रखा और मैं उस टाइम ये कह रहा था अपने व्लॉग में, तो ये ड्रामेबाजी हो रही है। दूसरे लफ्ज़ों में हमारे पंजाब में इसे रंगबाजी कहते हैं। तो बिलावल भुट्टो साहब की रंगबाजी इंतखाबी मुहिम में बड़ी अरूज पे पहुंची, लेकिन अब जब आला हलकों ने उन्हें कहा कि आप मियां नवाज शरीफ की हमायत करें तो वो परेशान हुए। तो हमने तो इंतखाबी मुहिम में पाकिस्तान की आवाम को और आईना और चेहरा अपना दिखाया है। अब आईने में हमारा साफ चेहरा जब पाकिस्तानी आवाम के सामने आएगा तो इसमें तो हमारा नुकसान होगा। अब 2 दिन वो इसी चीज़ पे गौर करते रहे कि हम तो पीएम नहीं बन सकते, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, लेकिन कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए जिससे हम अपने तमाम अहदाफ, तमाम टारगेट अचीव कर लें और हमारा एहसान भी नून लीग पर, मियां नवाज शरीफ पर कायम है। मैं ये पीपल्स पार्टी के मौजूद अरकान को ये कहना चाहता हूँ, पीटीआई की नज़र आप पे है, आपके तमाम मंसूबों पे है। जब आप प्राइम मिनिस्टर के लिए, वज़ीर आज़म के लिए नून की हमायत करेंगे तो आपका स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं, वो कायम रहेंगे। आप ये कह सकते हैं जी हमारा जो स्पीकरशिप है वो हमें दी जाए, तो नून लीग को कोई इतराज़ नहीं होगा। इसके बाद आपका नया मुतालबा आएगा, जब सेनेट का इलेक्शन होगा तो वहाँ पे आप चेयरमैन सेनेट अपना बनवाएंगे नून लीग की हमायत से।
इससे पहले बलूचिस्तान में आप अपनी हुकूमत नून लीग के हमायत से कायम कर चुके होंगे। 3 टारगेट तो ये हो चुके, यानी बलूचिस्तान में भी आपकी हुकूमत, स्पीकरशिप कौमी असम्बली आपका, और चेयरमैन सेनेट भी आपका हो जाएगा। और यह नून लीग ये मानती जाएगी अपनी वजारत उस्मा बचाने के लिए। इसके बाद सेनेट का इलेक्शन के बाद प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी है। सेनेट का इलेक्शन तो मार्च में है, उस टाइम तक प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, कौमी असम्बली के अरकान हलफ उठा लेंगे, फिर सेनेट के अरकान हलफ उठाएंगे, तो प्रेसिडेंट का प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। तो उसमें वो आसफ अली जरदारी साहब को प्रेसिडेंट के लिए नामजद करेंगे और नून लीग को ये कहेंगे कि हमने आपका पीएम कबूल किया है, तो आप हमारा प्रेसिडेंट कबूल करें। प्रेसिडेंट के लिए आप नून लीग की हमायत लेंगे। ये चौथा टारगेट आपका। आसफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट बन जाएंगे, सदर पाकिस्तान बन जाएंगे। अब ये देखा जाए तो इसमें पीपल्स पार्टी कोई घाटे में नहीं है, क्योंकि जो भी हुकूमत बनी उसके पहले 6 महीने जो है ना, वो इंतहाई मुश्किल है, इंतहाई मुश्किल फैसले होने हैं। उससे भी बच गई तो पीपल्स पार्टी कहेगी जी हम तो शामिल ही नहीं है, हम तो अपोजिशन में बैठे हैं, हम तो अपोजिशन, हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। और वो किरदार अदा करते करते पीपल्स पार्टी स्पीकरशिप भी ले लेगी कौमी असम्बली की, सेनेट की चेयरमैन भी ले लेगी, बलूचिस्तान की हुकूमत भी ले लेगी और प्रेसिडेंट भी अपना बनवा लेगी। और जो सबसे ज़्यादा जो ये हासिल करेंगे वो ये है, आला हलकों में अपने लिए नरम गोशा पैदा करेंगे। देखें जी, हमने तो आपकी बात मान ली, आपने कहा जी पीएम नून लीग का बनेगा, हमने उसकी हमायत कर दी है। अब उसमें उस आला हलकों में, ताकतवर हलकों में भी अपना नरम गोशा पैदा करेंगे। और उसमें जो ये समझा जाता है जी बिलावल भुट्टो जरदारी जज्बाती है, लड़का है, नौजवान है, ये काबू नहीं आएगा, तो आसफ जरदारी साहब प्रेसिडेंट बन के उनको ये समझाने की कोशिश करेंगे जी अगला चांस हमें दें, देखें कितने अच्छे फैसले किए आपके कहने पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, पीटीआई का हर वर्कर आप पे नज़र है, पाकिस्तान की आवाम आपको देख रही है, जो पाकिस्तान में ड्रामेबाजियां हो रही हैं, पीटीआई को उसका हक नहीं दिया जा रहा। पीटीआई ने जो हल्के चैलेंज किए हैं फार्म 45 से, वो नहीं माना जा रहा, एक मजबूत गवाही नहीं मानी जा रही। ऊपर से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी गेम खेलेंगे और ये बाद में कहेंगे जी ये सारे जो मुश्किल फैसले हैं मुल्क में, जो भी हुआ है, महंगाई हुई है, जो भी, ये तो नून लीग ने की है, हम तो अपोजिशन में बैठे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी मेरा बिलाल सुन रहा है, हकीकी अपोजिशन जो होगी ना, वो पीटीआई होगी। हकीकी अपोजिशन का किरदार पीटीआई अदा करेगी। ये 5 तो जो उन्होंने अपने टारगेट बनाए हैं वो अचीव कर लेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली भी बन जाएगा, बलूचिस्तान में हुकूमत भी बन जाएगी और सेनेट का चेयरमैन भी बनवा लेंगे और प्रेसिडेंट भी बनवा लेंगे और आला हलकों में अपने लिए नरम गोशा भी पैदा कर लेंगे, ताकि अगला चांस जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मिल जाए।
और जब इनका दिल करेगा, क्योंकि जो प्रेसिडेंट होता है उसके वो तो 5 साल के लिए मुंतखब हो गया, तो नून लीग कैसे अकेली कल जब कोई वक्त आएगा तो अचानक यह मैच वापस ले लेंगी और नून लीग की हुकूमत नीचे गिर जाएगी। पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा। दोबारा इलेक्शन होंगे तो आला हलकों में ये चीज़ तस्लीम की जाएगी तो नून लीग इस काबिल नहीं है, तो इसलिए बिलावल साहब को मौका दिया जाता है। तो ये जो गेम है ये 1 साल की है गेम। तमाम हमारे जो साफ़ी हजरात हैं, जो बड़े साफ़ी हजरात हैं, वो भी यही कह रहे हैं। तो 1-1.5 साल की गेम है ये। 1-1.5 साल की गेम के बाद प्रेसिडेंट भी पीपल्स पार्टी का, स्पीकर कौमी असम्बली भी पीपल्स पार्टी का, बलूचिस्तान में हुकूमत भी उसकी, सेनेट का चेयरमैन भी उसका, और 1-1.5 साल बाद प्राइम मिनिस्टर भी पीपल्स पार्टी का आ जाएगा। असल गेम जो चल रही है वो ये चल रही है। तो तमाम आला जो ओहदे हैं, जो आईनी ओहदे हैं, उसको पहले पुर किया जाए, फिर एंड पे अपना प्राइम मिनिस्टर लाया जाए। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, तो ये पीटीआई का हर वर्कर, ख़ास तौर के मेरी नज़र है, तो ये स्मार्ट जो मूव चली है, जो पीओ पार्टी ने सोचा है, बड़ी ज़बरदस्त सोचा है, बड़ी प्लानिंग की है उन्होंने, और वो कामयाब भी हो जाएंगे इस प्लानिंग में। और नून लीग जो है वो कदम कदम पर ब्लैकमेल होगी पीपल्स पार्टी से, एमक्यूएम से, और दूसरी जो छोटी जमातें हैं, मौलाना साहब और दूसरी छोटी जमातें जो इस इत्तेहाद में शामिल हो रही हैं। तो पंजाब में नून लीग का वजूद ख़त्म हो जाएगा, और पीपल्स पार्टी को ये उम्मीद है कि जब नून लीग का वजूद ख़त्म होगा तो हम सरवाइव करेंगे। असल मंसूबा तो ये है पीपल्स पार्टी का, क्योंकि इमरान खान की जो सियासत है वो मैंने पहले भी कहा है, वो 5 से 6 नस्लों में मुंतकिल हो चुकी है। इतनी जल्दी इमरान खान की सियासत को कोई भी अदारा, कोई सियासी जमात ख़त्म नहीं कर सकती। 8 साल से लेकर 18 साल तक के जो नौजवान हैं, लड़कियां लड़के, वो इमरान खान का वोटर है। अभी तो 2-2.5 करोड़ वोटर रजिस्टर्ड हुआ है। अब हर 6 महीने या आइंदा साल आप इसकी एवरेज लेंगे तो इसमें 1-1.5 करोड़ और इजाफा हो जाएगा। जो आज 16-17 साल का वोटर है, जिसका वोट नहीं बना है, वो साल तक उसका शनाख्ती कार्ड बनेगा तो वोट बन जाएगा। अब इमरान खान को सियासत से आउट करना बहुत मुश्किल है, चाहे जितना भी जोर कोई लगा ले। नून लीग को आउट करना बहुत आसान है। तो ये प्लानिंग जो है अच्छी प्लानिंग है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आपने तो बहुत बड़ी गेम खेली है, हम आपको मुबारक देते हैं, आप कामयाब हों। और नून लीग और मियां शहबाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर होते हुए जो नाजायज़ मुकदमात कायदे मोहतरम इमरान खान साहब पर किए हैं, उसकी सज़ा तो मिलनी है अल्लाह की तरफ से। तो अब नून लीग जब हुकूमत बनाएगी तो उसे कदम कदम पे ब्लैकमेलिंग होगी, पछताएंगे ना, वो आगे होंगे ना पीछे होने के लिए होंगे। आगे खाई है, पीछे भी खाई है, किधर वो जाएंगे। तो ये पुतली तमाशा शुरू हो जाएगा पाकिस्तान में।
तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आपको ये बता दूं, तो ये गेम चल रही है, पीपल्स पार्टी ने ये गेम चलाई है। तो ये बहुत बड़ा पीपल्स पार्टी का सियासी धमाका है, जिसमें वो एक तीर से 5-6 अपने अहदाफ हासिल करेगी, अपने टारगेट हासिल करेगी, और नून लीग मुंह के बल गिरेगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, और अल्लाह हमें वो दिन दिखाए जब कायदे मोहतरम इमरान खान साहब सुरखरू होकर दोबारा पीएम बने, प्राइम मिनिस्टर बने। हमारी सबकी दुआएं हैं अपने कायदे मोहतरम के लिए। तो ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता था। मेरी आज तक की कोई बात, कोई व्लॉग में आप मेरे पिछले व्लॉग सुन लें, कोई गलत बात जो है ना, मतलब जो बातें मैंने की है वो दुरुस्त साबित हुई हैं, चाहे वो मैंने अपनी जमात पे तनकीद की है, चाहे मैं इलेक्शन पे मैंने सर्वे किया, तो ये भी बात जो है ना मेरी 100% दुरुस्त होगी। अल्लाह ताला हमारी मदद करे, आमीन या रब्बुल आलमीन।